back to my channel. From today onwards, we are going to start special function, chapter number 1, that is Power Series Lecture 1. So I will be uploading videos in the series. Do watch the videos for the special function. So first in lecture number 1, we have the first exercise, that is exercise 1.1. First, what is power series? Power series with infinite terms is a series of the form summation m from 0 to infinity cm x minus a raised to power n, that is equal to, first we will put, इसको ओपन अप करते हैं, m को 0 पुट करते हैं, ये आ जाएगा c नॉट x माइनस a raised to power 0 is 1, m की जगह 1 पुट करते हैं, c1 x minus a, c2 x minus a square up to so on. So this is the power series of infinite term. Here a is called the center of the series. Now if we will take a as 0, so हमारे पास series क्या बन जाएगी? Series m from 0 to infinity cm x की power m is equal to c naught plus c1x plus c2x square up to so on. So this is the first chapter and it will form the basic of your all the chapters. So जहाँ पे यहाँ पे हम सॉल्यूशन सीखेंगे, फाइंड आउट करने का सीरीज सॉल्यूशन, सो वो हर चैप्टर में यूज होगा हमारे पास. नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज अ पॉइंट एट विच द होल सीरीज कन्वर्ज. जिसमें पूरी सीरीज कन्वर्ज करेंगे, मींस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सीरीज का सम का वो आ रहा है. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/rm कैलकुलेट करने का, मॉडुलस ऑफ cm plus 1 अपॉन में cm लिमिट m tends to infinity. Or we have the another formula, that is limit m tends to infinity under root m cm mod of cm. These are the two formulas. जिस फॉर्मूले से इजी लगे इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. सो लेट अस सी, यहाँ पे cm क्या है हमारे पास? cm है बेसिकली कोफिशिएंट. cm मींस कोफिशिएंट. cm plus 1 मींस जो भी कोफिशिएंट है उसमें m plus 1 कर दो. For example, m from 0 to infinity 3m factorial upon m factorial का स्क्वायर x की पावर n. इसको आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है सीरीज का. तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, 1/rm की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी. अगर हम बात करें यहाँ पे cm कोफिशिएंट क्या है? 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे आ जाएगा cm plus 1 is 3m plus 1 कंप्लीट का फैक्टोरियल अपॉन में m plus 1 फैक्टोरियल. cm की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का स्क्वायर मॉडुलस. इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास? 3m plus 1 मींस 3m plus 3 फैक्टोरियल अपॉन में m plus 1 फैक्टोरियल. 3m फैक्टोरियल ऊपर जाते हैं m फैक्टोरियल का स्क्वायर और यहाँ पे m plus 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर. 3m plus 3 को हम लिख सकते हैं, 3m plus 3 ओपन अप कर देते हैं, 3m plus 2 3m plus 1 इंटू 3m फैक्टोरियल अपॉन में m plus 1 फैक्टोरियल को ओपन अप कर देते हैं, m plus 1 इंटू m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 3m फैक्टोरियल, यहाँ पे प्रेजेंट है m फैक्टोरियल का स्क्वायर. 3m फैक्टोरियल से 3m फैक्टोरियल कैंसिल. अगर हम इसका स्क्वायर ओपन अप करें तो m plus 1 का स्क्वायर और m फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये भी कैंसिल. तो हमारे पास बच क्या जाएगा? बच जाएगा ये 3m plus 3 इंटू 3m plus 2 इंटू 3m plus 1 अपॉन में m plus 1 का स्क्वायर. आई होप यही टर्म बच रही है हमारे पास. m plus 1 का स्क्वायर आ रहा है, m plus 1 का क्यूब आ रहा है. लेट अस चेक. जो आपका डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे m plus 1 का क्यूब दे रखा है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ जाएगा. तो नीचे आ चुका है, ऊपर आ चुका है 3m plus 3 3m plus 2 3m plus 1 और डिनोमिनेटर में आ चुका है m plus 1 का क्यूब. तो यहाँ पे जब कैंसिल होएगा तो m फैक्टोरियल का क्यूब कैंसिल होगा. आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो नाउ हमें पता है लिमिट क्या है, m टेंड्स टू इंफिनिटी है.
ऊपर नीचे से हम m कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से m क्यूब कॉमन निकाल देते हैं, से आ जाएगा मेरे पास 3 + 3/m 3 + 2/m। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, m को अगर हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सो हमने इसको ऊपर नीचे m क्यूब कॉमन ले लिया, ऊपर से m क्यूब कॉमन लिया तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी 3 + 1/m अपॉन में m + 1 का क्यूब, यहाँ से m कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा m क्यूब अपॉन में 1 + 1/m का क्यूब। अब m को जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखिए 1/∞, 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 और m क्यूब से m क्यूब कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 + 0, अगेन 3 + 0, 3 + 0 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 1 + 0 लिख लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 333, दैट इज 27। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27, मींस 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 27, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/27। सो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू है। लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है x⁻m/m फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हम cm फाइंड आउट करते हैं और फिर हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, सेकंड पार्ट में cm हमारे पास है 1/m फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का 1/rm, दैट इज इक्वल टू cm + 1 अपॉन cm लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे बेसिक यही फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें मैं बताऊंगी किस में यूज होगा। देखिए cm + 1 ये आ जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm + 1 मींस 1/m + 1 फैक्टोरियल। cm की वैल्यू क्या है 1/m फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m फैक्टोरियल अपॉन में m + 1 फैक्टोरियल। m + 1 फैक्टोरियल को ओपन अप कर लेते हैं, ये आ जाएगा m + 1 * m फैक्टोरियल, ऊपर भी m फैक्टोरियल है, m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल, से आ जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/m + 1, 1/m + 1 मींस 1/∞ + 1, दैट इज 1/∞। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। सो यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 0। लेट्स सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन आपको यहाँ पे कोफिशिएंट देख रहे हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे cm की वैल्यू है हमारे पास 1/4m। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला अगेन हमारे पास यही फॉर्मूला है, दैट इज 1/r⁻m इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm + 1 अपॉन में cm। देखिए जो हमारी वैल्यू आई है 0, ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/rm की, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाएगा 1/r⁻m इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm + 1। तो cm की वैल्यू ये हमारे पास cm + 1 क्या आ जाएगा 1/4m + 1 अपॉन में 1/cm दैट इज 4m, दैट इज इक्वल टू योर 4m अपॉन में 4m + 1, ये आ जाएगा आपके पास 1/4। सो 1/rm की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4, यहाँ से rm की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। सो आपके एग्जांपल्स थे। अब जो कुछ क्वेश्चंस है जो डिफरेंट है अब हम वो सॉल्व करते हैं। सो इन द एक्सरसाइज वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1/2m x - 1 2m, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या था x⁻m था, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में x - 1 आ जाए तो अभी आपको सिमिलर वे से करना है सॉल्व, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x⁻2m आ जाए या x - 1 आ जाए, 3m आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा। देखिए बेसिक फॉर्मूला पहले हम याद रखते हैं, cm की वैल्यू क्या है, cm की वैल्यू 1/2m। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/rm दैट इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ cm + 1 अपॉन में cm। ये जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, इसमें अगर यहाँ पे m के साथ में जो कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे r का स्क्वायर आ जाएगा। अगर कोफिशिएंट 3 है तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/rm³ इज इक्वल टू 1/mod ऑफ cm + 1 अपॉन में cm लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी।
जो भी पावर है वो यहाँ पे r की पावर में चलती रहेगी। सो अभी हमारे पास पावर 2m है, हमारे पास ये फॉर्मूला होएगा। सो आ जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी c ऑफ m प्लस 1, ये आ जाएगा 1/2m प्लस 1 अपॉन में cm की वैल्यू आ जाएगी 1/2m, दैट इज लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर m अपॉन में 2 ऑफ m प्लस 1, दैट इज योर 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आई आपके पास 1/r² की या फिर rm² लिख लो। सो 1/r² की वैल्यू आ रही है 1/2, r² की वैल्यू आ जाएगी 2, r की वैल्यू आ जाएगी √2। सो यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू है √2। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 6, बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, तो जो डिफरेंट है वो करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पे आपको दे रखा है x - 4 की पावर 2m, जब भी ऐसा आ जाए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/r² m अपॉन लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी c ऑफ m प्लस 1 अपॉन में cm। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला तो ये था हमारे पास, लेकिन इससे पहले तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में क्योंकि इसकी पावर है। सो व्हाई नॉट यूज द पावर फॉर्मूला कि 1/rm इज इक्वल टू √cm, और यहाँ पे हमारे पास m होता है और इसका मोड, और लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी पावर 2m है तो यहाँ पे rm का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा 1/rm² इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी cm की वैल्यू क्या है हमारे पास m प्लस 2 की पावर m और इसका पावर 1/m। इसका मीनिंग क्या होता है cm की पावर 1/m, m से m कैंसिल, दिया जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी m प्लस 2। अब जब m को इंफिनिटी पुट करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंफिनिटी, मींस 1/rm² की वैल्यू आ चुकी है इंफिनिटी, rm² की वैल्यू क्या आ जाएगी इंफिनिटी मतलब 1/0, rm² आ जाएगा उल्टा इसका 0/1 दैट इज 0। सो यहाँ से rm की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। सो आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो डिफरेंट क्वेश्चन थे आपकी एग्जांपल्स में से वो आपके एक्सरसाइज में से मैंने आपको करवा दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू।